वैदिक आध्यात्मिक व्यास परंपरा के प्राणधार हमारी भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना के प्रहरी तथा प्रतीक आचार्य परम पूज्य श्री गिरधारी शरण शास्त्री जी का जन्म श्री श्री 1008 श्री ब्रज दूल्हा चतुर चिंतामणि श्री नागा जी महाराज की जन्मस्थली पैगांव यानी ब्रजधाम में हुआ। आचार्य श्री ने श्री धाम वृंदावन में जाकर बाल्य अवस्था में ही श्री सुदर्शन भागवत विद्यालय में परम विद्वान सुख स्वरूप विरक्त संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ निखिलमयी मंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि सर्वतंत्र अनंत विभूषित जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी राधा ब्रजेश शरण देवाचार्य जी की शरण में पहुंचकर वैष्णव दीक्षा ग्रहण की और साथ में महाराज श्री से ही अपने वेद वेदांत ज्योतिष श्रीमद् भागवत व्याकरण एवं पुराण संहिताओं का गहन अध्ययन किया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन चक्र। जीवन चक्र एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताता है कि जीवन में आने वाले कष्टों से हमें कैसे निजात मिले, कैसे हम मंगल गीत गाएं। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित गिरधारी शरण शास्त्री जी। पंडित गिरधारी शरण शास्त्री जी जो आपको ऐसे सरल उपाय बताते हैं जिन्हें करने के बाद या आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, कौन से ग्रह से आप हैं परेशान। आचार्य जी आपका स्वागत है। नमस्कार आदेश जी, अपने दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है, आज का विषय हम जो ले रहे हैं वो है पितृदोष यानी काल सर्प योग। पितृदोष और काल सर्प योग ये क्या है इसका भ्रम और क्यों डर जाते हैं लोग? क्योंकि जितने लोगों के पास आप जाएंगे, जितना विचार विमर्श करेंगे, ख़ास तौर पे अगर वो ज्ञानी नहीं है, आप उससे बात करेंगे कि मुझे किसी ने बताया है कि काल सर्प योग है, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताकर आपको डराएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर, ऐसी ऐसी बातें बनाकर आपको ये बताएगा कि इसे करने से ऐसा होगा और इसे नहीं करने से ऐसा होगा। काल सर्प योग किस राशि के लिए अच्छा है और किसके लिए नहीं, विस्तार से बताएंगे हमारे आचार्य जी। आचार्य जी दर्शकों को बताएं। देखो आदेश जी, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन में और विशेष करके आज जगह जगह ये बहुत ज्योतिष के नाम से बहुत लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों ने आज समाज के अंदर एक भय उत्पन्न कर रखा है। काल सर्पदोष, काल सर्पदोष, काल सर्पदोष। भाई ये होता क्या है काल सर्पदोष? पहले तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इसको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन एकाएक अस्तित्व में आया है। ये है क्या और लोग इससे डरते क्यों हैं इतना? देखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये काल सर्प दोष अच्छा भी होता है, शुभ भी फल देने वाला होता है, अशुभ भी फल देने वाला होता है। लेकिन थोड़ा होता क्या है, देखो ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष एक विज्ञान है। हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि भाग्यम फलत सर्वत्र विद्यान च पौरुषम समुद्र मथने जाते लक्ष्मी हरो विषम। आदेश जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा सब जगह भाग्य ही फलीभूत होता है, पुरुषार्थ कहीं भी फलीभूत नहीं होता। जैसे समुद्र मंथन का ही प्रसंग ले लिया जाए। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले समुद्र से, लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ। सबने लक्ष्मी जी को देख करके कहा कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, लेकिन लक्ष्मी जी ने सबको मना कर दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि देखो भाई, स्वयंवर करा लो, परस्पर में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। जिसके गले में जयमाला डाल देंगे उन्हीं के साथ में चले जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु तो जानते ही हैं कि मेरे अलावा ये जाएंगे ही कहाँ। पर फिर भी सबने उनका प्रस्ताव मान लिया, स्वयंवर हुआ। लेकिन यहाँ हमें कथानक की तरफ न जाकर के हमें एक बात देखनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वहां स्वयंवर हुआ, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। भगवान विष्णु भी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, सब वहाँ देवी देवता बैठे हैं। लेकिन क्या भगवान शिव भगवान नहीं है? ब्रह्मा जी भगवान नहीं है क्या?
देखो ये तीनों शक्ति एक है, लेकिन भाग्यम फलत सर्वत्र विद्या न च पौरुषम, समुद्र मथने जाते लक्ष्मी हरो विषम। भगवान शिव जो स्वयं परमात्मा है, ब्रह्म है, उनको बेचारों को विष मिल रहा है पीने के लिए। भगवान विष्णु को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब यहां क्या कहेंगे? भाग्य की ही विडंबना कहेंगे। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, आप निराश ना हो और इस भय को अपने जीवन से बिल्कुल बाहर निकालें। हाँ, पहले हम इनके शुभ फलों पर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु और केतु, ये होता क्या काल सर्पदोष, इसको पहले आप समझें। राहु और केतु, इन दो ग्रहों के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये योग बनता है। इसका दूसरा नाम है पितृदोष। इसको देसी भाषा में पितृदोष भी कहते हैं। अब हमारे इनके इस योग का जीवन में दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, दुष्प्रभाव भी ज्यादा है, पर इतना है कि शुभ फल इसका कम होता है और अशुभ फल अधिक होता है। तो अशुभ फल की तरफ देखते हैं, प्राय करके दाम्पत्य जीवन में देरी, और सब सुख होते हुए भी जातक एक इस प्रकार का अपने आप को अशांत जैसे रहना अनुभव करता है। किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वो काम में सफलता नहीं मिलती। पढ़ाई बहुत कर लेता है, फिर भी कहीं उसकी जॉब नहीं लग पाती। अगर लग भी जाती है तो जगह जगह वहां से छूट जाती है, दूसरे पकड़ना, दूसरे एक छोड़ना, एक पकड़ना, एक छोड़ना, एक पकड़ना, ये स्थिति होती है। यानी एक जगह टिक करके काम ना करना। मान लीजिए शादी अगर हो गई तो पति पत्नियों के मध्य में तनाव होना। चलो शादी भी हो गई, पति पत्नी का रिश्ता भी ठीक है। तीसरा प्रभाव इसका कहां होता है? संतान पक्ष पर। शादी भी हो गई, सब सुख भी है, जॉब भी अच्छी है, पत्नी भी अच्छी है, सब बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन संतान का ना होना। विशेष करके काल सर्प यानी ये वंश को प्रभावित करता है। तो अच्छी तरीके से किसी विद्वान ब्राह्मण से दिखा करके अपनी जन्मपत्रियां अच्छी तरह से दिखाएं, जो वास्तव में अच्छे भविष्यवक्ता, जो गणित करने वाले हों, फलादेश फलित करने वाले हों। देखो, गणित हर कोई कर सकता है, फलित हर किसी के बस की बात नहीं है। आज जगह जगह ज्योतिषियां बैठे हैं, उल्टा सीधा लोगों को बका देते हैं और वो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, मन माने उनसे वो कार्य कराते हैं, फिर भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर सही तरीके से और विद्युत तरीके से अगर इसका समाधान किया जाता है तो 41 दिन के अंदर अंदर फल की प्राप्ति होना निश्चित है। जो शास्त्रों में जो विधि बताई है, अगर उसी विधि के द्वारा अगर कार्य संपन्न किया जाए तो मैं गारंटी देता हूं 41 दिन के अंदर अंदर कार्य सफल होगा। अगर शादी में देरी है तो शादी भी जल्दी होगी, बातें बनेंगी शादी की, चर्चाएं जल्दी होंगी, और अगर शादी भी हो चुकी है संतान योग भी जल्दी होगा। अब आप कहें जी 41 दिन का है और हमने ये योग करा लिया, क्या 41 दिन के अंदर संतान हो जाएगी? नहीं, रूपरेखा तैयार हो जाएगी, उनको वो लाभ प्राप्त होगा। दूसरा नाम है इसका पितृदोष। अगर पितृदोष है तब भी ये इस प्रकार की विडंबना आती है कि घर परिवार में अशांत रहना और कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होना। तो पितृदोष की साधना के लिए, पितृदोष शांत करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कई विधियां दी गई हैं। अलग अलग तरीके से ये विधान संपन्न कराना चाहिए। देखो, मैंने पहले भी आप अपने दर्शकों को बताया था कि सबसे पहले कि काम की बरकत को रोकने के लिए प्राय अगर इस प्रकार की परिवार में घटना घटती है कि कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलती, कोई भी काम नहीं बनता, तो समझ लेना चाहिए पितृदोष है। तो उसका समाधान कैसे किया जाए कि विधि विधान से अपने पितरों का आह्वान करें। पितरों का आह्वान करने के बाद में, आह्वान कहते बुलाने के लिए, देवताओं का पूजन करें। ऐसे ही पितरों का पूजन करें, जैसे देवताओं को आसन दें ऐसे ही अपने पितरों को आसन दें, और विधि विधान से इसमें पितृ गायत्री के मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराएं। सुना कि किस तरह काल सर्प दोष आपके जीवन में शुभ भी है और अशुभ है।
अशुभ है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, क्योंकि विस्तार से आचार्य जी ने बताया और इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर राशि में, हर किसी व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों की चाल बनी रहती है, क्योंकि ये निरंतर चलायमान है। नारायण कवच। बच्चों को बार बार नजर लग जाना, बुरे सपनों का आना, डिप्रेशन या तनाव, काम धंधे में बाधा, अकारण घबराहट व बेचैनी, जो व्यक्ति इन सभी चीजों से परेशान है वो अपना सकते हैं नारायण कवच। शुद्ध चांदी से निर्मित, विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया नारायण कवच, और ये सिर्फ मिल सकता है आपको मात्र 5100 रुपए में। ये सिर्फ आपको लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आज ही नारायण कवच मंगवाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। मैंने घरेलू शांति के लिए काफ़ी उपाय करने की कोशिश की है और सुना भी है, टीवी पे काफ़ी देखा भी है कि ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये कवच ले लीजिए, पर कुछ किसी से होता नहीं है। और जब से मैंने टीवी पे ये नारायण कवच देखा है, सुना है इसके बारे में, तो मुझे उत्सुकता थी कि मैं इसे अपना कर देखूं। मैंने इसे मंगाया और घर में अपना कर देखा, तब से इसका असर घर में दिखने लगा। जितना भी मुझे डिप्रेशन रहता था, घर में नेगेटिव ऊर्जा रहती थी, परेशानी रहती थी, बीमारियां रहती थी, इसके आने से सब समस्याएं दूर होने लगी। नारायण कवच वाकई असरदार है, इसे अपनाना चाहिए। नजर यंत्र शुद्ध चांदी से निर्मित, विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया। पढ़ाई में मन न लगना, बार बार नजर लग जाना, ये यंत्र आपको सिर्फ लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आपको मिल सकता है सिर्फ 1100 रुपए में। इसे बच्चे धारण कर सकते हैं। कुबेर यंत्र धन की प्राप्ति समृद्धि के लिए। श्री यंत्र लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा व स्थिर धन प्राप्ति के लिए। नवग्रह यंत्र सभी ग्रहों की शांति, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। महामृत्युंजय यंत्र स्वस्थ व खुशहाल जीवन के लिए, क्योंकि इसमें शिव की अपार कृपा है। श्री संपूर्ण यंत्र कारोबार में सफलता, धन धान में वृद्धि व ख्याति प्राप्त करने के लिए। ये सभी यंत्र विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किए गए हैं। आज ही इन्हें मंगाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन में जब भी परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, हर इंसान इनसे पार पाने की कोशिश करता है। वैसे तो आचार्य जी के कई यंत्र आते हैं और वो उनको परेशानियों के हिसाब से उनको देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। मैंने जब उनको अपनाया तो मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी मुझे महसूस हुई। विद इन अ वीक और 10 डेज मुझे ये सब फ़र्क महसूस होने लगा और बहुत अच्छा महसूस करने लगी। मैं सारी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी, जिसके भी जीवन में कुछ परेशानी है, कठिनाई है, तो वो आचार्य जी द्वारा सिद्ध किए हुए ये सब यंत्र अपनाएं और अपनी कठिनाइयों को दूर करें। काल सर्प योग के लिए आप इस यंत्र को अपना सकते हैं। विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया। इस यंत्र को महिला धारण कर सकती हैं। इस यंत्र को पुरुष धारण कर सकते हैं। शुद्ध चांदी से निर्मित, सिद्ध किया गया। ये यंत्र आपको सिर्फ लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आपको मिल सकता है सिर्फ 1100 रुपए में। आज ही इसे मंगाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। आप लोगों ने सुना होगा काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष हर एक की कुंडली में ऑलमोस्ट होता है। हर पंडित बताता है कि आपको इस काल सर्प दोष की दशा है। तो कोई कैसे पूजा करवाता है, कोई कैसे पूजा करवाता है। कोई पंडित बोलता है इसको नाग आप चढ़ाओ, नाग चढ़ाओ और रुद्राभिषेक कराओ, इस तरीके से आपका काल सर्प दोष दूर होगा। लेकिन मैंने भी पूजा करवाई थी काल सर्प दोष की, तो मुझे लगा उसका असर, पर कुछ जैसे मैं चाहती थी वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। मैंने टीवी पे इन आचार्य जी को देखा और उन्होंने मुझे एक यंत्र सिद्ध करके दिया। उन्होंने कहा आप इस यंत्र को यूज़ करें, इससे आपको पता लगेगा कि आपका काल सर्प दोष का जो आपका असर हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जब मैंने इस यंत्र को यूज़ किया तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ के जो भी डिफरेंसेस थे वो सारे धीरे धीरे करके कम होने लगे और अब मुझे अपने घर में, बाहर, अपनी लाइफ में उसकी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो अब एक मेल ले लेते हैं जी। आचार्य जी, ये मेल आया है कि इन्होंने पूछा है कि मेरा बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि वो किस फील्ड में जाएगा जी।
और बच्चे का नाम है राजीव शर्मा जी और ये कहती हैं कि वो कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है जी फीस जमा करने के बाद वो 15-20 दिन जाता है या जी। महीना जाता है जी उसके बाद वो छोड़ देता है, बोलता है कि जी। मेरा मन नहीं लग रहा। जी तो ये बच्चा किस फील्ड में जाएगा और इसे क्या करना चाहिए, आप चाहेंगे पूछेंगे कि इसका समय देखो, और date इनका of birth? पहले तो राजीव शर्मा नाम है इनका, राजीव शर्मा इनका नाम और है। इनका तारीख महीना सन ये बताएं आप हमें। जी, इनकी तारीख है 15 नवंबर जी 1998 जी और इनका समय है रात्रि 2:10 जी, और जन्म स्थान जन्म स्थान है रोहतक, हरियाणा। जी। देखो आदेश जी, हमने ये इसमें देखा इनके ग्रहों की विवेचना की, और मैं अपने, अगर हमारे ये दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हों तो मैं इनको कहना चाहूँगा, राजीव जी आप चिंता ना करें। पहले तो अगर इनके साथ में इनके कोई पेरेंट्स भी हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा। राजीव जी चिंता नहीं कर रही हैं, उनकी माता जी ज्यादा हाँ। चिंतित हैं, उन्हीं ने मेल भेजा है जी। अच्छा। राजीव तो कर ही नहीं पा रहे कुछ। जी राजीव देखो, तो, एक तो इनकी माता से मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो इनकी तरफ अपने बच्चे का ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सोचने के लिए कुछ होते हैं, करते कुछ हैं, और एक ये घर में भी अशांत रहते हैं, घर में ये टिकते नहीं हैं, और मन इनका इतना अशांत रहता है कि सही डिसीजन ये ले ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। और ऐसा क्यों हो रहा है इनके जीवन में? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो ये बुरी संगति के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो इनके यार दोस्त हैं ना, वो साथ में वो ठीक नहीं है, उनका चाल चलन ठीक नहीं है, वो इनको कैरियर से भटका रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि उनके वश में होकर के ये कार्य करते हैं, और आलसी भी है, आलस्य इनको बहुत आता है। और ऐसा क्यों घटित इनके जीवन में हो रहा है? कारण ये है क्योंकि बृहस्पति इनके 12वें घर में बैठे हुए हैं। अगर 12वें घर का बृहस्पति जातक के किसी के होता है तो वो व्यक्ति की सामर्थ्य तक को खो देता है, और लगन में केतु बैठा हुआ है। देखिए, मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये भी हो सकता है कि इनका पता करना कि यदा कदा ये कभी कभी ड्रिंक भी लेते होंगे, और मुंह से अपशब्द वाणी का भी ये प्रयोग करते होंगे, कभी कभी गाली गलौज भी निकाल देते होंगे, और इनके दांतों की विवेचना ठीक नहीं होगी, दांतों में इनके दिक्कत रहती होगी, सिर दर्द इनका रहता होगा। सबसे पहले इनको ये ग्रहों का समाधान कराना चाहिए, तब जाकर के आगे इनको सोचना चाहिए। ये बड़ी जटिल समस्या है। अब तो अगर आप अभी नहीं कराया तो आगे जाकर के बहुत नुकसान इनको उठाना पड़ सकता है। अगर आप ये देख रही हैं तो प्लीज़ नोट करिए, आचार्य जी उपाय बता रहे हैं। देखिए आदेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम जो भी यंत्र देते हैं या जो भी ताबीज हम देते हैं, कवच हम जो देते हैं, देखो इधर उधर की वस्तुओं को हम नहीं मानते, पहली बात, क्योंकि हम केवल एक नारायण कवच को, भगवान नारायण के प्रति हमारी विशेष आस्था है, क्योंकि हम इधर उधर के जो ओने टोने, जो तंत्र टोटके ये जो होते हैं ना, हमारा इनकी तरफ रुझान नहीं होता, क्योंकि हम वैष्णव पद्धति से जो भी कार्य करते हैं, शुद्ध वैष्णव पद्धति से हम कार्य करते हैं। हम इनकी, हमारे यंत्र को पहनने के लिए इनकी एक विशेषता होगी, एक तो इनको प्याज लहसुन का त्याग करना होगा, तभी इनको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, अगर ये यदा कदा छिप करके अगर ये ड्रिंक भी करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, 41 दिन के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर हमारे उस कवच को ये धारण करते हैं, नारायण कवच को ये धारण करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 41 दिन के अंदर अंदर परिवर्तन आप अपने बेटे के अंदर अवश्य देख लें। जी, आपने सुना जो आचार्य जी ने बताया, और इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसकी औलाद कुछ अच्छा करे, स्वस्थ रहे और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करे। आपको भी आचार्य जी ने विस्तार से बताया, और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपको विचार विमर्श या परामर्श की आवश्यकता है तो आप संस्थान के किसी भी नंबर पर फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। अगला हम एक व्हाट्सएप मैसेज और है जी आचार्य जी, वो भी एक माताजी का है जी, और माताजी ने, इसमें सिर्फ ईमेल है इनका, इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है जी कि मेरे बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता जी। एक बड़ा बेटा जो है उसका 10th का एग्ज़ाम है जी, बिटिया 9th में है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है।
कहना नहीं मानती। इनका अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ें नोट करें जो आचार्य जी आपको बता रहे हैं। देखिए आदेश जी, जो इन्होंने कहा कि ये बड़ी गंभीर समस्या है वास्तव में, क्योंकि देखिए प्रत्येक माता पिता जितने भी कष्ट सहन करते हैं, इधर उधर जितना भी भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपनी संतान के लिए करते हैं। वास्तव में अगर संतान इस प्रकार की निकल जाती है तो माता पिता को विशेष दुख होता है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि बेटा को पात्र हो सकता है लेकिन माता को माता कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि माता पुत्र चाहे कितना भी बड़ी आयु का क्यों ना हो, माता हमेशा उसका कल्याण ही चाहेगी, उसका भला ही चाहेगी। माँ का जो करुण हृदय है वो वास्तव में हम उनके लिए, हमारे लिए माँ वंदनीय है, सिरोधार्य है। अब इनकी स्थिति ये है कि ये ना कहना मानते हैं, कि घर की स्थिति इनको देखना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार के ऐसी नेगेटिव प्रभाव हैं। एक तो मैं इनको कुछ छोटे छोटे टिप्स इनको बताना चाहूँगा कि घर में सुख, शांति, सौहार्द और वातावरण, शुद्ध वातावरण लाने के लिए इनको छोटे छोटे उपाय इनको करने होंगे। पहला उपाय तो है, ये ध्यान पूर्वक सुने हमारी बात को, पहला उपाय तो यही है कि रात को कभी भी झूठे बर्तन ये ना छोड़ें। दूसरा है कि अगर इनके घर में कोई टूटा हुआ कांच रखा हो या कांच के बर्तन रखे हों, उसको आज ही और अभी उसको घर से बाहर ये निकाल दें। तीसरा उपाय यही है इनको जो करना है कि हफ्ते में 2 बार नमक के पानी का ये पोछा अपने घर में लगाएं। जैसे फिनाइल इत्यादि डाल देते हैं, फिनाइल की जगह नमक का पानी, नमक डाल करके पानी में उसका पोछा ये लगाएं। चौथा उपाय है कि घर के मुख्य द्वार पर 2 तुलसी के पौधे लगाएं, एक दाएं साइड में, एक दाएं साइड में और एक बाएं साइड में, दोनों तरफ छोटे छोटे गमलों में एक तुलसी के पौधा ये लगाएं। दूसरा, 5वां उपाय इनको करना है आदेश जी, 5वां उपाय इनको यही करना है, क्योंकि कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार पर यह कूड़ा ना रखें। जी, पिछले जो एपिसोड्स थे उसमें भी आचार्य जी ने बताया था, हमने बिल्कुल यही बताया था कि ये मुख्य द्वार पर कूड़ेदान या पॉलिथीन में बांध के जैसे रख देते हैं, वो आपको नहीं रखना है जी। 6वां उपाय है कि घर में जो जूते, चप्पल इत्यादि हैं उनको इधर उधर ना फेंकें, एक तरीके से ढंग से उनको रखना चाहिए। 7वां उपाय इनको करना है कि कभी भी घर के झाड़ू को, जिससे घर की सफाई करते हैं, उसको पैरों की जगह पर जहाँ जूते, चप्पल इत्यादि ये उतारते हैं वहाँ ना रखें, और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बाहर और एक भीतर गणपति जी की प्रतिमा लगाएं। अगर ये इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करते हैं तो घर में इनके शुद्ध वातावरण होगा, बच्चे भी इनकी बात को मानेंगे, आज्ञाकारी बच्चे इनके बनेंगे और अपने आगे के कार्य के लिए भी ये अग्रसर होंगे। जी, आपने जाना आचार्य जी से कि किस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सरल और खुशहाल बना सकते हैं। एक और मेरे मन में विचार आया है कि एक मेरे अपने ही मित्र हैं जी, तो वो बहुत काबिल हैं जी, और उनका जो अपना क्रिएटिव आर्ट्स में उनका बहुत ज़्यादा है जी। तो उन्होंने कहा था कि इस बार आप जाएं तो आचार्य जी से, अगर वो दर्शक तो बैठे हैं आज, मेरे ख्याल टीवी खोल के सुबह से ही बैठे होंगे। अच्छा। तो रमेश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आचार्य जी जो आपको बताने में, इनका विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा जी। आदेश जी, पिछले 5 साल से जी, मैं पूरी बात करना चाहूँगा जी, कि पिछले 5 साल से इनका ये है कि कहीं वीज़ा लगने में दिक्कत हो जाती है जी, कहीं पर इनके सारे पेपर्स तैयार हो जाते हैं तो फाइल कहीं मिस हो जाती है जी। तो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मुझे जाने से रोक रहे हैं जी, और मैं उसके लिए क्या उपाय करूं, क्योंकि इस चक्कर में पैसा भी इन्होंने बहुत बर्बाद किया है जी, एजेंट्स वगैरह के पास जाकर जी, जी, और इधर उधर इन्होंने बहुत पैसा खराब किया है। तो कुछ ऐसा इनको सरल और उपाय ऐसा बताइए कि इनका जो विदेश जाने का जो सपना है जी, वो पूरा हो जाए, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इनके विदेश यात्रा में बाधा डाल रहे हैं। जी, जी। देखो आदेश जी, मैं कहना चाहूँगा इनका, अगर ये हमारे ये दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हों तो सबसे पहले आज ही एक कार्य करें अपने घर में। ये इनके घर में जो इनका पूजा स्थान है
उस पूजा स्थान में एक नारियल लाएं, जो श्रीफल के नाम से जाना जाता है, यानी सूखा नारियल, उसको लाएं। उस पर उसको सफ़ेद वस्त्र में लपेटें, 20-21 रुपया उसमें दक्षिणा रख करके और कलावा से बांध करके, इस प्रकार से मोली से बंधन करके और अपने पितरों का ध्यान करते हुए और ये प्रार्थना करते हुए, जो भी इनके मन में कामना है कि मेरा ये कार्य जल्दी ही शीघ्र हो, जल्दी ही कार्य मेरा शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो मुझे, और इस प्रकार के ये कामना करके मनोकामना को ध्यान में रखते हुए अपने पूजा स्थान में ही रखें। जी, अगर आप ये प्रोग्राम जाहिर सी बातें देख रहे होंगे और आपने ये समझा होगा कि आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं वो आप करें, और ऐसे वो लोग जो कोई कार्य करना चाहते हैं और क्रिएटिव फील्ड में हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती, तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इन सब कार्यों में बाधा डालते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो आदेश जी, अगर हम अपने अन्य दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे, देखो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास में डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह हो। हमारे दर्शक ऐसे भी हैं कि जिनके पास में डेट ऑफ बर्थ ये सब टाइम वगैरह नहीं है, और हर किसी को अपने भाग्य की जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा भाग्य कैसा होगा, मेरा भाग्य कैसा होगा, क्योंकि भाग्य की चिंता हर किसी को है। भूतकाल में हम नहीं जाना चाहते कि पास्ट हमारा कैसे व्यतीत हो चुका, ये तो हो चुका, लेकिन भविष्य हमारा किस प्रकार से व्यतीत होगा, ये जिज्ञासा हर किसी के अंदर रहती है। वास्तव में जिन हम अपने दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम ये नहीं है, उनकी भी अगर ये कामना है, ये भाव है, तो उनकी ये बात हमारे तक किस प्रकार से पहुंचे और उनकी कामना किस प्रकार से सिद्ध हो, ऐसा कौन सा साधन है। देखो, एक तो उपाय है जिनका कोई समय नहीं होता, उनका प्रश्न लगन के द्वारा ये सब ज्ञात किया जाता है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार का योग बन भी रहा है और उसमें कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बाधा देते हैं। देखिए, विदेश यात्रा कौन सा ग्रह कराता है? सबसे पहले तो आप ये देखें, शुक्र ग्रह विदेश यात्रा कराता है। अगर भाग्य स्थान में शुक्र ग्रह होता है तो 100% वो भाग्य विदेश यात्रा करने वाला रहेगा और लाभप्रद रहेगी, यानी धन प्राप्ति कराएगी। अगर मान लीजिए भाग्य स्थान में राहु है तो राहु स्थान परिवर्तन कराएगा, और अगर मान लीजिए शुक्र है तो शुक्र विदेश यात्रा का योग बनाता है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा शुक्र ग्रह इनका कहाँ है। शुक्र ग्रह को हमें कुंडली में देखना चाहिए कि सही जगह पर है या नहीं है। अगर नहीं होता है, अगर वक्र दृष्टि शुक्र ग्रह की पड़ती है, तो उसका उपाय है, उपाय ये करना चाहिए कि प्रत्येक फ्राइडे को सफ़ेद वस्तुएं ये दान करें। सफ़ेद वस्तुओं में कैसे कौन कौन सी वस्तु आती हैं? जैसे दूध है, दही है, चावल है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र है, और ये सब दान करें तो ये इनको लाभ जल्दी ही प्राप्त हो। जी, आपने जाना आचार्य जी से कि किस तरह जो ग्रह हैं आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय करके। बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है तो उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है, और हज़ारों लाखों मंत्रों का उच्चारण करके आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि समय का अभाव है और काफ़ी दर्शकों के हम ईमेल ले नहीं पाए, अगले एपिसोड में हम ज़रूर उनको शामिल करेंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ लेके हमारा प्रोग्राम जीवन चक्र। तब तक आदेश शर्मा और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। नारायण कवच, बच्चों को बार बार नजर लग जाना, बुरे सपनों का आना, डिप्रेशन या तनाव, काम धंधे में बाधा, अकारण घबराहट व बेचैनी। जो व्यक्ति इन सभी चीजों से परेशान है वो अपना सकते हैं नारायण कवच। शुद्ध चांदी से निर्मित विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया नारायण कवच, और ये सिर्फ मिल सकता है आपको मात्र 5100 रुपए में। ये सिर्फ आपको लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आज ही नारायण कवच मंगवाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। मैंने घरेलू शांति के लिए काफ़ी उपाय करने की कोशिश की है,
और सुना भी है टीवी पे, काफ़ी देखा भी है कि ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये कवच ले लीजिए, पर कुछ किसी से होता नहीं है। और जब से मैंने टीवी पे ये नारायण कवच देखा है, सुना है इसके बारे में, तो मुझे उत्सुकता थी कि मैं इसे अपना कर देखूं। मैंने इसे मंगाया और घर में अपना कर देखा, तब से इसका असर घर में दिखने लगा। जितना भी मुझे डिप्रेशन रहता था, घर में नेगेटिव ऊर्जा रहती थी, परेशानी रहती थी, बीमारियां रहती थी, इसके आने से सब समस्याएं दूर होने लगी। नारायण कवच वाकई असरदार है, इसे अपनाना चाहिए। आचार्य श्री गिरधारी शरण शास्त्री जी से मिलने हेतु अपॉइंटमेंट अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9891180123 पर 9891180124। आप आचार्य जी से फोन पर भी पर्सनल अपॉइंटमेंट के जरिए समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी से मिलने के लिए हमारा पता है